जय माता दी, जय सिया राम। दर्शक बंधुओं, आज वास्तु से संबंधित कुछ प्रश्न हमारे पास आए हुए हैं और उस प्रश्नों का जवाब कुछ इस प्रकार से है जो मैंने तैयार किया है, वो आपको हम बताते हैं। पहला प्रश्न था कि अधिकतर पूजा घर रसोई में होते हैं, क्या यह सही है? इसका उत्तर है जिनके भी पूजा घर रसोई में हैं वे सभी दुखी और संतप्त हैं। उनके पूर्वज एवं भगवान दोनों ही उनसे नाराज रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान तो भाव एवं सुगंध के भूखे हैं। रसोई घर में जो कुछ भी आप पकाते हैं उसकी दुर्गंध भगवान और आपके पूर्वजों दोनों को सूंघनी पड़ती है। ऐसी अवस्था में आपका उनके प्रति निरंतर यह व्यवहार ठीक नहीं है। दूसरा प्रश्न है, घर के पूर्वजों की तस्वीरें कहाँ होनी चाहिए? दर्शक बंधुओं, घर में मृतात्मा पूर्वजों के चित्र सदैव नैऋत्य कोण में या पश्चिम दिशा में लगाने चाहिए, टांगना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको रखने की व्यवस्था करें, क्योंकि टांगने से दिक्कत होती है। और वैसे घर का भारी सामान या अनुपयोगी वस्तुएं भी आप नैऋत्य कोण में रख सकते हैं। मृतात्मा के चित्र पूजन कक्ष में देवता के साथ लगाने से बचें। पूर्वज हमारे आदर और श्रद्धा के प्रतीक हैं, वे हमारे इष्ट देवता का स्थान नहीं ले सकते हैं। और इसी से संबंधित तीसरा प्रश्न है कि क्या हमारे पूर्वज ईश्वर तुल्य नहीं हैं? पूर्वजों की तस्वीरें ईश्वर के कक्ष में रखकर उनकी पूजा क्यों नहीं की जा सकती है? दर्शक बंधुओं, संसार का कोई भी मनुष्य ईश्वर तुल्य नहीं हो सकता। जब जीवित व्यक्ति ईश्वर तुल्य नहीं हो सकता तो मरने के पश्चात तो वह मिट्टी है। पंचतत्व का यह शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है। मृत आत्मा की पूजा तो प्रेत पूजा हो जाती है, क्योंकि हमारे पूर्वज सदैव हमारे आदर एवं श्रद्धा के प्रतीक हैं। उन्होंने हमें जन्म दिया है, इसलिए उनका स्मरण कर हम उनके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हैं। उनके स्मरण और दर्शन से हमें नई प्रेरणा, ऊर्जा एवं नई शक्ति की प्राप्ति होती है। कई बार वे देवत्व शक्ति धारण कर पूर्वज के रूप में हमारे और हमारे घर की रक्षा करते हैं। अतः निस्संदेह वह पूजनीय हैं, पर सदैव स्मरण रहे कि वे दिवंगत हैं एवं ईश्वर के समतुल्य उनकी पूजा एक दोष में परिणित हो जाएगा, जिसे वे स्वयं स्वीकार नहीं करेंगे। अतः पूर्वजों की तस्वीरें